वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं इस पाठ से बनाया जा रहा है, यानी मूल अवधारणाएं इस पाठ से बनाया जा रहा है। इसके लिए इसमें हम बात क्या करेंगे, इस वीडियो में रसायन विज्ञान में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, यानी जिसमें हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एक चार्ट से समझते हैं कि चार्ट में हम आपको पूरी बात समझाना चाह रहे हैं कि इन्हीं सारे तथ्यों को हम पढ़ेंगे। एक एक ब्रह्मांड जो होता है, जो हमारी आंख से चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के बना है। नंबर 1 क्या, ऊर्जा यानी एनर्जी, इसको हम यूनिवर्स कहते हैं। मैटर यानी द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, भार होता है और गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य आप जानते हैं बहुत सारे द्रव्य होते हैं, इसके बहुत सारे वर्गीकरण भी अभी हम पढ़ेंगे। वो सारे चीज ही क्या होंगे, जितने भी पढ़ेंगे सारे चीज यहाँ पे, या सारे ही पदार्थ क्या होंगे, वो एक द्रव्य होंगे। उसके बाद बात करें ऊर्जा की, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये बात रही। उसके बाद यहाँ से हम दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा हम चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेशन की भी बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले शुद्ध पदार्थ, फिर दूसरा मिश्रण भी पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। उसके बाद तत्व को भी तीन तरीके से बांट सकते हैं, क्या, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को भी हम दो भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांट सकते हैं। तो यही इतना सारे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे 1 by 1। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, अपनी नोटबुक में बना लें और इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हमारे आँखों से दिखाई देने वाले को हम क्या कहते हैं, जो हमारी आँखों के चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। उसके बाद अगर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो द्रव्य का वर्गीकरण हमने अभी आपको बताया था चार्ट के माध्यम से कि ये दो प्रकार से किया जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं। तो इसको नंबर 1 द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, नंबर 2 क्या, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो ए और बी के रूप में हमने दर्शाया है, ए द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और बी द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो अगर हम बात करते हैं द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में, तो इसको ये किसके आधार पर बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसको हमने 5 भागों में बांटा। मुख्य 3 भाग हैं, ये आप जानते रहें कि ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसके अलावा चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था है बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो अब इनके 1 by 1 एक की बात हम करते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। तो जिनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे नमक है, बर्फ है, धातुएं हैं, मरकरी को छोड़कर यानी पारा को छोड़कर, लकड़ी है, पत्थर है, ये सभी क्या हैं, ठोस अवस्था यानी ठोस के उदाहरण हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, तो वो अवस्था जिसमें केवल आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, वो द्रव अवस्था कहलाती है।
जिनका एक गुण होता है कि ये जिनको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध है, मरकरी यानी पारा है, और नल का पानी यानी पानी है, चाहे आसुत जल है। अगर बात करें हम तो मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर बात करते हैं हम गैसीय अवस्था की, तो वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकार, गैस अवस्था कहलाता है। जैसे वायु है हमारी यानी हवा है, एयर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस यानी एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये है, इसको अच्छी तरीके से याद रखें। और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, जो जानते हैं रक्त में तरल रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इतनी बात अच्छी तरीके से याद रखें। पांचवी अवस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बोल्ट्ज-आइंस्टीन कंडेंसेंट। उसके बाद इसको केवल मुख्य रूप से ये जानते रहें कि ये 3 भागों में बांटा गया है। चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा है और 5वां बोल्ट्ज-आइंस्टीन कंडेंसेंट है। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से आप जानते रहें। अब बात करते हैं द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, वो रासायनिक संगठनों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, रासायनिक संगठनों के आधार पर किया गया है। इसको हमें ये देखना है कि इस रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितने भागों में बांटे गए हैं। तो इनको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इस पर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ का और मिश्रण 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में बांटा गया है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो द्रव्य कुल 3 भागों में मेन बटा है। पहला क्या है, वो है तत्व। वो क्या है, तत्व, एलिमेंट। तो तत्व की परिभाषा क्या होती है, तत्व सभी शुद्ध पदार्थों के अवयव हैं। जो शुद्ध पदार्थ होता है यानी शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों के सहयोग से बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखें कि कोई भी अगर शुद्ध पदार्थ है वो तत्वों के संयोग से बनता है। और तत्व क्या होता है, यह केवल एक प्रकार के पदार्थों से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो बात करें अगर हम आगे, तो वह शुद्ध पदार्थ, अगर परिभाषा के रूप में इसको हम देखें तो कह सकते हैं कि ये हमारी मेन परिभाषा है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसको अन्य अवयवी कणों में विघटित नहीं किया जा सकता है, यहाँ कणों कर लेना, अवयवी कणों में विघटित नहीं किया जा सकता, निर्माण सामान्य व रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम तत्व को शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले अभी हमने आपको वहाँ दिखाया था। उसके बाद यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तो तत्व पहले धातु, फिर अधातु, फिर उपधातु, यानी बात करें तो हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये इस तरीके से ये बांटा गया है। उसके बाद अगर इसके आगे की बात करें हम तो यहीं तक आज इस वीडियो को रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा वीडियो ये लगा है तो लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।